नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन पर। और मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे साथ एक मैम है, दीप्ति मैम, जो कि पिछले 33 सालों से गाड़ी चला रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि महिला ड्राइवर जो है सबसे बेस्ट ड्राइवर होती है। मैम, कैसे हैं आप? वेरी वेल। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो मैम, पिछले 33 सालों में आपने कितने लाख किलोमीटर किए होंगे? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख कम से कम। और इस दौरान आपने कितने सारे एक्सपीरियंसेस किए गाड़ियों के? कौन कौन सी गाड़ियाँ थी आपके पास? हमने बेस्ट एक्सपीरियंस होंडा सिटी से पहले इनोवा का था, इनोवा चलाने का। दैट आई ड्रोव फॉर ऑलमोस्ट 8 years। एंड उससे पहले शुरुआत मारुति से करी थी, मारुति 800। दैट वाज द फर्स्ट कार। एंड उसके बाद फिर एक पॉइंट पे कंटेसा भी चलाई है, फिर इंडिको, इंडिका, एंड then of course I remember Innova as the best part of my driving। तो मैम के हिस्से में बहुत सारी गाड़ियाँ आई, बहुत सारे किलोमीटर आए, बहुत सारे डेस्टिनेशन आए। और अब क्या करने वाले हैं मैम के साथ इनकी होंडा सिटी में? मैम, एक कौन सा मॉडल है बताइए? 2015 सितंबर। लेकिन आपको बताता चलो, ये गाड़ी एकदम नई नवेली टाइप की दिखती है। तो चलिए अंदर चलते हैं गाड़ी के और मैम की ड्राइव पर एक लुत्फ उठाते हैं और इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही जेंडर यानी कि मेल ही गाड़ी अच्छी चला सकता है, ये गलत साबित हो जाएगा अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। गलत बोल रहा हूँ मैं तो बताइए? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। I'll prove it wrong। तो 33 साल का एक्सपीरियंस आपको पता चलने वाला है अगले 10-12 मिनट में, तो जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। मैम, हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। तो दीप्ति मैम के साथ मैं आ गया हूँ उनकी गाड़ी में। और मैं अभी नई सिटी चला रहा हूँ, लेकिन मैम के पास जो 2015 वाली सिटी है ना, उससे ज़्यादा बेटर लग रही है। ऑटोमेटिक है जी, बिल्कुल। थैंक यू। और मैम ने 33 साल, मतलब अगर आप देखना शुरू करोगे तो मेरा तो करियर भी कहीं उसकी इर्द गिर्द नहीं घूमता है। तो जो एक्सपीरियंस है इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, और बिना इतनी डिस्क्रीटली एज हमारी बताने के लिए। नहीं, उम्र का मैं डिफाइन नहीं करता हूँ कि, लेकिन आपने एक्सपीरियंसेस जो बता दिए ना, हाँ, तो वो लोग, जनता चौंक जाएगी कि मैम जो है 33 साल, मतलब क्योंकि लोगों को लगेगा मैम है सिर्फ 33 साल की है, लेकिन वो आपका जब एक्सपीरियंस काउंट होगा ना तो लोग भाग जाएंगे। तो हर जगह उम्र बताने की जरूरत नहीं होती है, उम्र तो बस एक यूं ही बहाना है मैम। तो दीप्ति मैम के साथ हम ड्राइव शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैम के जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को समझेंगे। मैम, आप इंडिपेंडेंट हो, तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, 1.5 मिनट में। ओके। हाँ, अब हम कम से कम पिछले 10 साल से तो बिल्कुल गाड़ी अकेले चला रहे हैं, ऑन माई ओन। क्योंकि आई हैव 2 children। अभी बच्चे छोटे ही हैं, मतलब एक तो माइनर है, अभी वो चला नहीं सकता, और डॉटर जो है वो पढ़ने के लिए बाहर चली गई कॉलेज करते ही, तो शी ब्रीफली ड्रोव द कार। पर ये वाली गाड़ी सिर्फ हम ही ने चलाई है और किसी ने नहीं चलाई। तो एंड आई एंजॉय ड्राइविंग। हम तो बहुत 16 years के थे उस ज़माने में। सिर्फ जो लाइसेंस बनता था, जब अर्ली थोड़ा गलत काम किया है, तो बच्चे इस बात के लिए हमारे को बहुत डांटते हैं कि हम, स्पेशली माई सन फाइट्स विद मी, कि आपने खुद तो इतनी जल्दी चलाना शुरू कर दिया और मैं 17 का हो रहा, मुझे आप नहीं चलाने के लिए सिखा रहे हो। तो हर कोई दीप्ति मैम नहीं होता ना। अच्छा, बट वो मतलब पहला लाइसेंस बल्लभगढ़ से बन के आया था। वो कपड़े का ऐसा उसमें फोटो लगी हुई वैसा लाइसेंस था। एंड माय फर्स्ट कार वाज मारुति। एंड तो इतने यंग जब चलाना शुरू करा, तो माय मदर, हम अपनी गाड़ी चलाने का क्रेडिट जो है अपनी मदर को देंगे। वो खुद भी बहुत अच्छा ड्राइव करती थी, और उसके बाद उन्होंने मम्मी को इनकरेज करा। पापा को तो हमेशा, आज भी डर लगता है साथ में बैठने में, बट मम्मी ने इनकरेज करा। सो आई यूज्ड टू वेट कि उनको कहीं भी जाना होता था तो पहले आके गाड़ी में फटाफट बैठ जाते थे और वेट करते थे कि अब वो निकलेंगी, तब तक तैयार बिल्कुल, कि किसी ऐसा ना हो कि शी चेंजेस हर माइंड कि जब तक वो गाड़ी तक आए कहीं लाओ हम ही चलाएंगे। तो पहले से ही बैठ जाते थे। तो ये जो मैम है, दीप्ति मैम, ये वीमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश करती हैं। तो मैम, आप फाइनेंशियल बहुत कुछ संभालते हो? हाँ, बिकॉज आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी दैट वाज नॉट माय करियर। हमारा काम, हम मतलब बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अपना फैक्ट्री थी हमारी निटेड फैब्रिक्स की, जो टी शर्ट मटेरियल वाला फैब्रिक होता है
पर मी एंड माई हस्बैंड हम दोनों उसी काम में थे, बट देन अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड ड्यू टू कैंसर इन 2010। तो उसके बाद फिर आई चेंज द करियर। फिर हमारे पास अचानक सारी बच्चों की और घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब पड़ी तो फैक्ट्री संभालना वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। फिर आई चेंज माई करियर एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन फाइनेंस एंड आई स्टार्टेड पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट। और फिर उसी को करते करते आई रियलाइज कि हमको फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना चाहिए, बिकॉज आई नोटिस्ड कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत डिपेंडेंट रहती हैं अपने फादर पे, ब्रदर्स पे, हस्बैंड पे, यू नो रिलक्टेंट हैं पैसे को संभालने के लिए, या समझती नहीं कि उनमें वो यू नो तो कभी डर नहीं लगा? क्योंकि आपको जितने आप खूबसूरती से अपनी बात रख रहे हो, आप माशाल्लाह खूब आप अभी भी भला के खूबसूरत हो, चलेगा ना? और कोई होता बुरा मान जाता अगर मैं 23 साल पहले बात कर रहा होता। लेकिन मैम अभी की, तो I'm flattered, हाँ, तो मैम के इस मतलब चेहरे के पीछे जो आप खुशनुमा अंदाज देख रहे हो, एक दर्द भी है, लेकिन उन्होंने दर्द को दर्द नहीं समझा और आगे बढ़ गए। और बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण है, प्रेरणा स्रोत हैं। ये मुझे अच्छा लगा और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ मैम। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो माइंड सेट है, एक औरत को देख के लोग बोल देते हैं देखो वो जा रही है, बच के रहना, तो इस पर क्या कहोगे? कितनी बार अपने एक्सपीरियंस किया आपने? ये खुद भी एक्सपीरियंस किया, और इट्स नॉट ओनली कि हमको खुद भी कई बार ऐसा लगता है कि यार इसीलिए विमेन बदनाम है, यू नो, कि ये कैसे चलाती हैं, कई बार लगता है। मतलब सॉरी टू से कि हमें भी कई बार ऐसा लगता है, बट मोस्टली आई फाइंड कि ये मतलब एक डर है, इट्स जस्ट अ मिथ एंड आई फील दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स। बट क्योंकि जैसे हम अपने करियर में बोलते हैं ना कि जहाँ फाइनेंस है, पैसे की बात आती है, तो एक वो है, एक नोशन है कि नहीं संभाल सकती, नहीं है इनमें वो एप्टीट्यूड। उसी तरीके से गाड़ी के लिए भी इतने 33 इयर्स ऑफ जर्नी में यही देखा है। और आज भी इतना चलाने के बाद भी अगर घर में पापा को बोलेंगे कि आई यू नो हैव टू ट्रैवल, कहीं दूर जाना है, आउट स्टेशन जाना है, तो कहेंगे ड्राइवर को ले जाओ, अरे इतनी दूर मत चलाना, यू नो। तो आपको कब तक लगता है ये सब कुछ चेंज हो जाएगा इंडिया में? हाँ, अब ये 33 साल तो आपने दे दी अपनी जिंदगी के, राइट, और बहुत सारे लोगों ने आपको देखा, जिसके माध्यम से मैं जुड़ा, उन्होंने मुझे आपको बारे में बताया। तो कुल मिला के ये प्रेरणा देते थे 33 साल तो बीत गए। आपको लगता है अभी और 33 साल में सब सुधर जाएंगे? महिलाएं मजबूत हो रही, कितना लग रहा है आपको, जो वीमेन ड्राइवर हैं खास करके? वो नहीं, मजबूत तो हो रही है, मतलब दे आर इंक्रीजिंगली आई मीन कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ड्राइविंग। पर हमको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है शायद चेंज करना, पता नहीं ये चेंज होगा कि नहीं, हमको मुश्किल लग रहा है। अच्छा, आप महिला ड्राइवर को सामने देखते हो डरते हो? हाँ, ये बात है कि डर लगता है कि बस यू नो इसे निकल जाता है कि बस, मतलब अगर कुछ गड़बड़ चल रहा होता है तो कई बार यू नो अगर बेटा भी बगल में बैठा है तो कहेगा जरूर कोई आंटी चला रही है, एंड इट टर्न्स आउट, यू नो, आई फील बैड कि हेलो मम्मी बगल में बैठी है, ऐसे मत बोलो, बट इट टर्न्स आउट कि तो ये मेरे वीमेन ऑन व्हील की जो सार्थकता है, मैं कैसे बोलूँ कि कब तक मजबूत हो जाएंगी महिलाएं? क्योंकि मेरा मकसद है, जो मैं महिलाओं के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, आप जैसे चेहरों को सामने ला रहा हूँ, एक मतलब मैं मैसेज भी चाहता हूँ आप उनको बताएं कि वो कैसे अपने आप को आप जैसा ड्राइवर बना लें, जिनमें डर ना हो, जिसमें कुछ भी सामना करने की एक साहस आ जाए। अमित, इस बात के लिए तो हम बोलेंगे कि यू नो डर हमारे को भी लगता है। वाई? बिकॉज 33 साल में जैसे आज भी अगर फ्लैट टायर हो जाए, यू नो, तो मे बी एक हम लोगों का थोड़ा इनसिक्योरिटी अबाउट वुमेन ड्राइवर्स या ड्राइविंग अलोन, तो डर लगता है कि बाहर निकलेंगे, आई कैच अटेंशन ऑफ पीपल। हम अपना खुद की गाड़ी का पंक्चर नहीं ठीक कर सकते, टायर नहीं बदल सकते। आई माइट हैव टू कॉल समबडी और वेट, और शायद हेल्पलाइन को कॉल करेंगे। तो ये एक बहुत हैंडीकैप है विच आई वॉन्ट टू चेंज। मतलब हम लोगों को गाड़ी चलाने के साथ साथ गाड़ी में कुछ बेसिक रिपेयर्स, कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग करना आना चाहिए, जो कि ना कोई सिखाता है ना आता है। चला लेते हैं, अच्छा चला लेते हैं, बट मतलब ये सब तो क्राइसिस कभी भी आ सकती है ना। आपको आता है बदलना? नहीं, मतलब हम बदल लेंगे, पर हमें मुझे लग रहा है 33 साल में मैडम मुझे ये आपको सिखाना पड़ेगा। कहीं गाड़ी लगाई, मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि ये तो जरूरी है आपके लिए। हाँ, बहुत जरूरी है, और हम आई विश कि हमको कोई सिखाए, बिकॉज हमें ये कॉन्फिडेंस, हमें मालूम है, हमने बहुत बारी देखा है चेंज होते हुए, बट कभी किसी ने करने नहीं, लाइक हटो हम बता देंगे, कर देंगे। तो खुद आपको लगता है आप चेंज कर रहे होंगे तो लोग मतलब
वो फील नहीं आएगा आपको, मतलब सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा या इनसिक्योरिटी होगी बाहर निकलने में, आई वोंट सेफ, तो पंचर हो जाएगा, वहीं खड़े रहेंगे अंदर बैठे रहेंगे। ऐसा वाकया हुआ दीप्ति मैम जहाँ पर ये ऐसा कुछ सामना करना पड़ा आपको ऐसी दिक्कत का? सामना, हाँ, 33 इयर्स में कई बार हुआ है। तो कुछ एक आध मुझे बताइए, जैसे लोग जो महिलाएं हैं ड्राइव करती हैं, उनको सोल्यूशन भी पता है, क्योंकि जब हुआ है तो सोल्यूशन होगा तभी आप मेरे साथ बैठे हो। देखिए मतलब आई रिमेम्बर कि एक बारी पंचर हुआ ऑन अ फ्लाईओवर, एंड यू नो फ्लाईओवर पे दिल्ली में तो कितनी जल्दी ट्रैफिक जैम हो जाता है, एकदम बिल्कुल बोटलनेक हो जाता है, बिल्कुल बोटलनेक हो जाता है। एंड कितने लोग बगल से गाड़ी पे नॉक करते हुए और खींचते हुए निकलते रहे, पर हम क्या, आई मीन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बाहर निकल के खुद चेंज करते। एक तो जगह कम और आधे तो फ्लाईओवर हम ही ने घेर रखा था, तो देयर वर सर्टेन पीपल जो उतर के आए एंड दे सेड कि क्या हुआ है, हमने बोला पंचर है तो चेंज कर देते हैं, बाहर निकलो, बट आई नेवर हैड द कॉन्फिडेंस। सो हमने बैठे ही बैठे अंदर हेल्पलाइन ज़रूर रखते हैं हम अपना, जो वो इंश्योरेंस के साथ, सो RSA हो गया, रोड साइड असिस्टेंस के लिए बुलाया। तो जो भी 3-4 बारी हुआ है, आई हैव आस्क्ड फॉर रोड साइड असिस्टेंस, और डीप जैसे गाड़ी में ही बैठे रहे हैं जब तक कोई हेल्प नहीं आई, या आजू बाजू, मतलब आई प्रेफर टू टेक वो रास्ते हम चूज करते हैं जहाँ हमको पता होता है कि इन रास्तों पे कोई ना कोई है, लाइक फैमिली या फ्रेंड्स या कुछ हुआ तो हम इनको फ़ोन कर लेंगे। तो हम ऐसे स्ट्रेंज न्यू रास्ते नहीं लेते, और अपनी गाड़ी को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, मतलब टाइम टू टाइम सर्विस होना, और दिखाते रहना कि भाई टायर में हवा बराबर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी मस्ती करी गाड़ी से आपने, जैसे जहाँ पे 100, 120, 130, 140 कहीं लगा हो कि भैया चैलेंज मिल गया, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे टाइप का? आप यूपी से हो बेसिकली, मुझे पता है यूपी से हो, तो कभी यूपी में चलाने का, वो तो बाद में आएंगे, पहले इसका जवाब। नहीं, हमने जब नई नई ये गाड़ी आई और बच्चों को शौक चढ़ा, तो वो ग्रेटर नोएडा वाले हाईवे पे जाके ये अपना रूफ खोल के, और उसमें इन लोगों ने, बच्चों ने एंजॉय किया है ना, यू नो, और तेज़ चला उस टाइप का। बट आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल, दो पीपल हु सिट विद मी फील कि हम बहुत तेज़ चलाते हैं, मतलब कंपेयर टू हाउ women drive, but I feel I drive very fast, थोड़ा हमारा स्पीड ज़्यादा ही रहता है, but लिमिट में रहते हो आप? हाँ, but I think I always like to stay in control, तो ऐसा एकदम irresponsibly कुछ ऐसे। अच्छा, जैसे बस वाला गया तो इसे कितना डर लगा? नहीं, ये सब तो डर निकल गया। अच्छा, डर निकल गया। हाँ, तो कभी यूपी में मिला मौका चलाने का? दिल्ली और यूपी में अब कहाँ कितना ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, बट नहीं एज सच, अगर यूपी में, क्योंकि बनारस की गलियां अगर बात करें, बनारस कभी गए तो क्रेजी पॉपुलर दे, बिकॉज मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के। हाँ, आई गेस वो तो यमुना क्रॉस करते ही शुरू हो जाता है वैसा एक्सपीरियंस, बट नहीं, वो आदत सी पड़ गई है। Okay. अब मतलब इन सब से नहीं डर लगता। तो मैं चाहता हूँ दीप्ति मैडम कुछ ऐसा बताएं लोगों को, जैसे मतलब जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे भाई बंधु देख रहे हैं या आप जैसे देख रहे हैं, उम्र का जितना मैं यहाँ पर जिक्र करने नहीं जा रहा हूँ, बार-बार एकदम नहीं करना है। खास करके जो बच्चियाँ देख रही हैं, जो ग्रो हो रही हैं, जिनके सपने हैं कि ये जो मतलब बोलते हैं ना मर्द जात, इनको हम सिखाएंगे, हम इनसे आगे जाएंगे ड्राइविंग में भी, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी बुलंदी में, इसी आवाज के साथ? उनको ये कि मतलब कॉन्फिडेंटली ड्राइव करते रहें, डरे नहीं बिल्कुल, और अपना वो टायर बदलना जरूर सीख लें। लेकिन सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको शिकायत करेगी, सबसे पहले आप सीखो तब तो सीखेंगे। सबसे, हाँ, ये बात ठीक है, हमको आप ही को सिखाना है। एक वीडियो आप इसी पे बनाइए और हमारा शूट करिए कि हम बिल्कुल खोल पाने से लेके स्क्रूज और फिर पीछे से टायर निकाल के पूरा वो सब जैक वैक लगा के पूरा काम कर सकें। ये वादा रहा आपसे कि एक वीडियो जरूर इस पे बनाएंगे कि टायर कैसे बदलें, और दीप्ति मैम ने करी है इसकी शुरुआत। हाँ, तो मैम आप चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि चश्मा लगा के आप बोल रहे थे ना कि आप ज्यादा अच्छे दिखते हो, कुछ ऐसे बोल रहे थे। नहीं, हम क्यों, विदाउट भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आप लगा, आपने लगा रखा है तो हमने कहा चलो फ्रेम में हम दोनों ही। अच्छा, चलेगा। मैं तो इसलिए लगा लेता हूँ क्योंकि चश्मा वो कंपनियां दे देती हैं, तो उसको मैं कहीं यूज कर लेता हूँ कि चलेगा। वैसे बिना चश्मे की भी बुलंद लगने लगते हैं। तो मैडम एक चीज और बताइए आप। हाँ, बताएं,
गाड़ी में अभी तक सबसे ज्यादा मतलब कितने लोगों को आपने बिठा के चलाया है? हाँ, इस गाड़ी में मतलब आराम से 10-12 जने इसमें सभी के पे छोटे बच्चे बड़े, हाँ करा है। मतलब ये हाँ, आपका ही 10 तो मतलब हाँ, कई सारे लोगों के परिवार हाँ, मतलब मोहल्ला कम भर से लिया कम था। एक ऐसा, हाँ मतलब चिपचिपा के हाँ। करा है, थोड़ा सा ब्राइट दिया। ओके, तो आप अपनी गाड़ी में फीचर्स क्या क्या यूज करते हो, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। कौन कौन सी चीजें पसंद है आपको इसमें यूज करना गाड़ी में, क्योंकि आपको लगता नहीं मुझे देख के कि आप यूज नहीं करते होगे, सब कुछ आप यूज करते होगे गाड़ी का। क्रूज कंट्रोल हो गया। क्रूज कंट्रोल का तो इतना मौका नहीं मिला सच्ची बताया मैं। आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दैट क्रूज कंट्रोल का। एंड इसमें जो वो स्पोर्ट्स वाला गियर है, वो हमारा बहुत मन करता है उस पे चलाने का। वो भी इतना लंबा नहीं मिलता, एक स्ट्रेच की स्पोर्ट्स वाला गियर में डाल के। चलो मैं आपके लिए रोड एक बार बनवा उधर लेके चलता हूँ, बनी हुई है, मैं बनवाऊंगा नहीं। हाँ। या तो आप रेस ट्रैक पे जाना चाहिए था आपको एक बार, ट्रैक रेस हाँ, पे। मतलब वैसा चलाने का है बहुत काफी मन कि मौका मिलेगा। बीच बीच में जब मौका मिलता है उसको स्पोर्ट्स गियर में, पर वो मन नहीं मतलब स्पोर्ट्स गियर में डाल के सिटी में ही चला लेते हो क्या करें, मतलब पर मन करता है कि थोड़ी देर तक चलाएं स्पोर्ट्स गियर में। अच्छा, होंडा ही क्यों? होंडा बिकॉज ऑफ इट्स सर्विस सपोर्ट। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास और भी थे लेने के, बट हमको लगा कि देखिए बहुत ही सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अमेजिंग कार, मतलब मेंटेनेंस जिसे कहते हैं। एंड तो ज़्यादा मतलब लो मेंटेनेंस है ना, वेरी गुड कार, यू फील कॉन्फिडेंट। मतलब तो मैम आप गाने सुनते हो गाड़ी में? कैसे वाले? ओ भोजपुरी? अरे नहीं, मतलब मुझे लगा आप अपने तरफ वाले सुनते हो। नहीं, मतलब अच्छे हैं वो भी, ऐसा नहीं है। हाँ। भोजपुरी गाने भी बढ़िया हैं। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स वगैरह तो अभी भी बुआ वगैरह सब लोग भोजपुरी में बात करते हैं। आपको आती है भोजपुरी? नहीं, हमें नहीं आती। वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो सुनने में अच्छा लगता है, अपनी रूट से कनेक्टेड अच्छा लगता है, बट आई विश बात कर सकते। ओके, कोई बात नहीं मैम, अगली बार भोजपुरी में कोशिश करेंगे। तो आप बोलिए कुछ। नहीं, मुझे नहीं आता, मैं तो आपसे सीखूंगा ना। अच्छा, तो आप भी तो यूपी वाले हैं। हाँ, तो यूपी वाले, 2 यूपी वाले मिलके तभी तो वीडियो बना रहे हैं। और वीमेन एम्पावरमेंट मतलब पावर ऑन व्हील। तो ये जो चारों पहिए हैं, इस पे इतना पावर कभी नहीं आया होगा। आपने चलाना शुरू किया होंडा के लिए, ये बहुत बड़े उसकी बात है, भाग्य की बात है कि आप जैसे ड्राइवर चला रहे हैं। तो ये थी दीप्ति मैम, कुछ और बोलना चाहोगे मैम? क्योंकि फिर मैं क्लोज कर दूंगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है। आप कुछ और पूछना? नहीं, मैं पूछ आपसे, ये मैं कट नहीं करने वाला हूँ, एडिट नहीं करने वाला हूँ। सीरियस? हाँ, तो आप क्या बोलना चाहते हो बताओ? हम यही बोलना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, women should get behind the wheels and drive confidently, because और अगर कोई if a man says that तुमसे नहीं चलेगी या तुम नहीं चला पाओगे, उस पे चढ़ा दो, बस फिर तो जरूर ही चलानी है। नहीं, उस पे चढ़ा दो गाड़ी। ये बात तो बिल्कुल सुननी ही नहीं है। एंड आई नो सो मेनी वुमेन इन माई फ्रेंड सर्कल जो इसलिए नहीं चला रही या नहीं उन्होंने कोशिश की, बिकॉज सम मैन टोल्ड देम दैट ओके, तुम नहीं चला पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तो उन्होंने चलाई ही नहीं, बिकॉज दे वर टोल्ड लाइक दैट। सो आई वांट टू से दैट कम आउट, फाइट अगेंस्ट दिस। ग्रेट। हाँ, तो ये मैडम का जो जज्बा है ये तब पूरा होगा जब आप सब ये सोचेंगे कि आप कर सकते हैं। आप बाहर निकलो, आप चलाना शुरू करो, लोग अपने आप रास्ता छोड़ देंगे, चाहे वो अच्छे के लिए छोड़े चाहे बुरे के लिए, लेकिन रास्ता आपके लिए रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रास्ता आपके लिए रहेगा। और ये वीमेन एम्पावरमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। Oh yes, jokes apart. Absolutely. Yeah, I'm not joking about it. I seriously mean it. कि मतलब आजू बाजू इधर देखें, वो भी लेडी, वो भी सब। And there are no men on the road. तो Only कुल मिला women are ruling the roads. कुल मिला के कहना चाहूंगा कि जो मन करे वो पहने, और जो मन करे वो चलाएं, और जैसा मन करे वैसे चलाएं, लेकिन कानून का ध्यान रखें। बस ठीक है, वो तो ध्यान रखती हैं। कानून आप देख लो, आप you can go on the record and see कि they go by the rules. We enjoy life following the rules. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दीप्ति मैम के साथ मेरा ये वीमेन ऑन व्हील आपको अच्छा लगा होगा। मुझसे अगर कुछ रह गया है या आपको लगता है कि दीप्ति मैम के इस खुशनुमा अंदाज से कुछ और आपको जानना है या चुराना है, तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। और मैडम की कुछ तस्वीरें डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, और कुछ म्यूजिक इनकी पसंद का 1 मिनट का चलेगा मैम?
और ये सुन के जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और सारी देवियों से मैं आग्रह करूंगा, मैडम आप भी करिए, हाँ प्लीज बाहर निकलो और चलाना शुरू करो। हाँ। रास्ता खाली होगा, चाहे लोग डर के खाली कर देंगे, चाहे आपके कॉन्फिडेंस को देख के खाली कर देंगे, लेकिन बिंदास सारे रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। एब्सोल्युटली यस।